नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूथ पब्लिकेशन का जो सामान्य विज्ञान का बुक है, जिसमें दोस्तों रेलवे के द्वारा लिए गए 4 से 5 सालों में जितने एग्ज़ाम लिए गए हैं रेलवे के द्वारा, उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस बुक में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर यूनिट का दोस्तों सारे प्रश्न देखने वाले हैं कि रेलवे की तरफ से दोस्तों यूनिट चैप्टर से किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूनिट चैप्टर का जो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भार की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है दोस्तों किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। भार की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन। दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं कि कौन से प्रश्न को किस एग्जाम में रेलवे के द्वारा पूछा गया है। दोस्तों अगर हम भौतिक राशियों की बात करें दोस्तों, तो फिजिक्स में टोटल 7 भौतिक राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगर इन सारे की एसआई मात्रक की बात करें तो लंबाई का एसआई मात्रक दोस्तों आपका मीटर होता है। द्रव्यमान का आपका किलोग्राम, समय का आपका सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, टेम्परेचर का दोस्तों केल्विन से मेजरमेंट किया जाता है, उसका एसआई यूनिट होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये आपका 7 आपका फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने। दूसरे प्रश्न के चलते दोस्तों दूसरा प्रश्न वही रिपीट किया गया है कि आरआरबी जेई के एग्जाम में कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कि संवेग की इकाई क्या है। ऑप्शन आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या केजी मीटर पर सेकेंड, या केजी मीटर सेकेंड, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखने के लिए दोस्तों आपका जो संवेग का जो फॉर्मूला तो होता है दोस्तों आपका P बराबर एम इंटू भी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। दोस्तों मास का आपका जो एसआई यूनिट होता है ये आपका केजी होता है, और वेलोसिटी का दोस्तों जो आपका एसआई यूनिट होता है ये आपका मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका संवेग का एसआई यूनिट को भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है कि संवेग की इकाई क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। चौथे प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका था उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन आपका किलोवाट, वाट, जूल या अश्वशक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अश्वशक्ति। उद्योग में दोस्तों अगर पावर की इकाई की बात करें तो पावर को दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पावर को किससे में मेजरमेंट किया जाता है, तो हॉर्स पावर में मेजरमेंट किया जाता है अश्वशक्ति में। दोस्तों एक हॉर्स पावर बराबर आपका 746 वाट के बराबर होता है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पांचवें प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न पूछा गया था साउंड को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका डेसिबल, हर्ज, ओम या वोल्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। तो साउंड को मापने के लिए किस यूनिट को का यूज करते हैं, तो डेसिबल में हम साउंड को मापते हैं। दोस्तों एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की साउंड को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। तो आपको ये भी एग्जाम में रेलवे के द्वारा पूछा जाता है कि WHO के अनुसार कितने डेसिबल से ऊपर की साउंड को मानव स्वास्थ्य के लिए आपका हानिकारक बताया जाता है। तो 75 डेसिबल से ऊपर के साउंड को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। किसके द्वारा, तो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। छठे प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न पूछा गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट, कूलोम, केल्विन या किलोग्राम। इस प्रश्न को दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी के CP2 में पूछा गया है स्टेज 1 के एग्जाम में। दोस्तों विद्युत आवेश का आपका एसआई मात्रक है आपका कूलोम। अगले प्रश्न के चलते हैं। सातवां प्रश्न है आपका प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। समय की, दूरी का, प्रकाश की गति का या प्रकाश की तीव्रता का। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों आपका दूरी का इकाई है। आठवें प्रश्न के चलते दोस्तों। आठवां प्रश्न है आपका प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। आपको बताना है दोस्तों प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। आपका कूलोम होता है, ओम होता है, जूल होता है या न्यूटन होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओम। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और प्रतिरोध को दोस्तों किससे डिनोट किया जाता है, तो आर से डिनोट किया जाता है। और ओम का अगर सिंबल करेंगे तो ओम का सिंबल इस प्रकार का होता है। नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न पूछा गया था एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है। आपको बताना है कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या वाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10वें प्रश्न के चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। एम्पियर, कूलोम, जूल या वाट। तो आपको बताना है दोस्तों विद्युत धारा को किस में मेजरमेंट किया जाता है, तो विद्युत धारा को दोस्तों आपका एम्पियर में मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है
आवेश की एसआई यूनिट क्या है? तो इसको दोबारा पूछा गया है आपका आरआरबी एलपी के एग्जाम में। तो दोस्तों आवेश की एसआई यूनिट क्या है? कूलॉम। मिलान कीजिए, आपको बताना है, इधर आपको दिए गए हैं दोस्तों, इसका एसआई यूनिट राइट साइड में दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला। सेल्फ इंडक्शन का एसआई यूनिट है दोस्तों हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है वेबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। 13वें प्रश्न को चलते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? आपको बताना है कि किसकी इकाई जो होती है ऊर्जा की एसआई यूनिट के बराबर होती है। शक्ति का, घनत्व का, कार्य का, बल का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य। दोस्तों कार्य और ऊर्जा दोनों की जो एसआई यूनिट होती है ये समान होती है, और दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? तो जूल होती है। कार्य का भी और ऊर्जा का दोनों का एसआई यूनिट आपका जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है था आपका, शक्ति की एसआई यूनिट आपको बताना है। ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। शक्ति को किस में मेजरमेंट किया जाता है? तो वाट में मेजरमेंट किया जाता है। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो राशि है जिसका कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है। ऑप्शन आपका घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व का, विस्थापन का, या दाब का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व का। सापेक्षिक घनत्व का दोस्तों कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश की एसआई यूनिट आपको बताना है। तो ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कूलॉम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राशि जो है अदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए, आयतन, द्रव्यमान, बल, या लंबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बल। दोस्तों बल एक आपका सदिश राशि है, और बाकी जो आयतन है, द्रव्यमान है और लंबाई, ये तीनों के तीनों अदिश राशियां हैं। 18वां प्रश्न है दोस्तों, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज की, या ऊर्जा की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आवेश का। एम्पियर सेकेंड आपका किसकी एसआई यूनिट होती है? ये आपका दोस्तों आवेश का होता है। दोस्तों आवेश का एक फार्मूला होता है दोस्तों, आवेश को आपको क्यू से डिनोट किया जाता है, और क्यू बराबर आई इंटू टी, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट इंटू टाइम इसका फार्मूला होता है। तो करंट का आपका दोस्तों एसआई यूनिट क्या होता है? इसको डिनोट किया जाता है एम्पियर से, और समय को डिनोट किया जाता है, एसआई यूनिट होता है दोस्तों सेकंड। तो इस तरीके से दोस्तों आवेश का जो एसआई यूनिट बना किसके बराबर बना? एम्पियर सेकेंड के बराबर। 19वां प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि के माप की यूनिट आपको बताना है कि साउंड को किसमें मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। ऑप्शन 20वां प्रश्न है, गैलेन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है कि गैलेन जो है वो किसके मेजरमेंट में यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयतन के माप के रूप में गैलेन को सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। 21वां प्रश्न है आपका, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि खगोलीय दूरी को मेजरमेंट के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। पेटामीटर का, परसक्स का, प्रकाश वर्ष का, या हब्बल की लंबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को किस में मेजरमेंट किया जाता है? प्रकाश वर्ष में मेजरमेंट किया जाता है। दोस्तों एक लाइट ईयर बराबर आपका होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। तो आपको ये भी यूनिट आपको ध्यान में रखना है, ये भी डाटा आपको ध्यान में रखना है कि एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10 का पावर 15 के मीटर के बराबर होता है। 22वां प्रश्न पूछा है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? आपको बताना है कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन है एम्पियर, वाट, ओम, या वोल्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम। 23वां प्रश्न है दोस्तों कि प्रेशर की एसआई यूनिट आपको बताना है। दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो प्रेशर को किस में डिनोट किया जाता है दोस्तों? पी बराबर एफ बाय ए होता है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है। न्यूटन दोस्तों, फोर्स को आपको न्यूटन से डिनोट किया जाता है, और एरिया को दोस्तों आपको मीटर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रेशर का जो एसआई यूनिट बन गया, ये आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका प्रेशर का एसआई यूनिट होगा।
24वां प्रश्न है दोस्तों, 24वां प्रश्न फिर वही पूछा गया है कि दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 25वां प्रश्न दोस्तों, इस वीडियो का दोस्तों आखिरी प्रश्न है। दोस्तों हम सारे वीडियो को पार्ट वाइज बना रहे हैं, तो यूनिट के दोस्तों टोटल जितने प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे को, 25-25 करके दोस्तों 2 से 3 पार्ट में आपको यूनिट के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर कर देंगे, आगे आने वाले वीडियो में कवर कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से दोस्तों मैंने छोटी छोटी वीडियो बना के पार्ट वाइज कर दिया है, ताकि आपको यह वीडियो देखने में सहूलियत हो सके। और आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस पार्ट का, इस वीडियो का, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या जूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दोस्तों पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है, ये किस यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई में मेजरमेंट किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि एक एयू बराबर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.495 इंटू 10 का पावर 11 मीटर के बराबर होता है। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि एक एयू बराबर कितना होता है, इसका वैल्यू 1.495 इंटू 10 का पावर 11 मीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था आपका यूथ पब्लिकेशन का, जो रेलवे के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 4 से 5 सालों में, उसके कलेक्शन का दोस्तों यूनिट चैप्टर का ये 25 क्वेश्चन का पार्ट 1 था। दोस्तों आगे आने वाले पार्ट को देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सजेशन देना हो दोस्तों इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।